हरे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आपने कभी ना कभी इस तरीके के लोगों के साथ मिले होंगे जो कि अपने बुरे टाइम पर भगवान को ही दोष देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करता है, लेकिन जब उसकी एग्जाम की बारी आ जाता है तो उसमें वो अच्छा सा मार्क्स नहीं ला पाता है, जिसके वजह से वो भगवान को ही दोष देने लगता है और वो ये सोचता है कि हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मैं जिस टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन हो रहा था आप उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं दिए? और भी इस तरीके के लोग भी हमारी दुनिया में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेसमैन, उसका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है और उसके पास अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है, लेकिन एक दिन क्या होता है ना, उसका बिजनेस खराब हो जाता है, उसे एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, जिसके वजह से ही वो भगवान को ही गाली देने लगता है, वो भगवान के ऊपर ही दोष देने लगता है। वो यही सोचता है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना बड़ा नुकसान क्यों दिया? और इतना भी नहीं, और भी कुछ लोग होते हैं जो कि यही सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हो सिर्फ भगवान के मर्जी के वजह से ही कर रहे हैं, चाहे वो बुरा काम हो या अच्छा काम हो, हम सिर्फ भगवान के मर्जी से ही कर रहे हैं। वेल दोस्तों, ऐसा कितने सभी लोग हैं जो कि इसी तरह सोच रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं या फिर इस दुनिया में जितने भी सभी लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान के मर्जी से ही काम कर रहे हैं। और अगर आप भी इसी तरीके से सोच रहे हो तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका सोच ही गलत है। तो हो कैसे, अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे अंदर परमात्मा बैठ के हमसे ही अच्छा और बुरा काम करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सवाल आता है कि क्या भगवान सच में आपके अंदर, मेरे अंदर और आपके घर वालों के अंदर, आपके वाइफ के अंदर, आपके हस्बैंड के अंदर और आपके मम्मी पापा के अंदर और सभी इंसानों के साथ सभी जानवरों के अंदर में है? वेल दोस्तों, इसका आंसर आपको भगवत गीता में ही मिल जाएगा। तो भगवान कृष्ण यानी कि मेरे प्रभु अर्जुन से कह रहे हैं कि उनसे ही सब कुछ शुरू हुआ है, हो ही सबके उत्पत्ति के कारण है और हो सबके हृदय में परमात्मा के स्वरूप विराजमान हुए हैं। तो दोस्तों इस बात पे तो आपको पता चल गया होगा कि आपके अंदर, मेरे अंदर और सभी के अंदर परमात्मा है। तो इसका मतलब क्या सच में हमारे अंदर जो परमात्मा है वो ही हमसे सब कुछ काम करवाते हैं? वेल दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी को कितने उपाय में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एसी, गर्मी के मौसम में हम रूम को ठंडा करने के लिए उसे यूज करते हैं और सर्दी के मौसम में हम रूम को गर्म रखने के लिए हीटर को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों मशीन सिर्फ इलेक्ट्रिक से ही चलता है, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक का काम है पावर देना, हम बिना पावर से एसी या फिर हीटर को नहीं यूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, वो बस हमको पावर दे दिए हैं इस शरीर को चलाने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम उस पावर को किस तरह यूज करेंगे। और यही बात गीता में भी भगवान कह रहे हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय 17 नंबर श्लोक में मेरे प्रभु कह रहे हैं कि वो सभी के अंदर में रह के उनका पोषण करते हैं और व्यक्ति की कर्मों के हिसाब से उसे उसकी फल को देते हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने मुसीबत के टाइम पर भगवान को दोष देना बंद करो और सही कर्म करना शुरू कर दो, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। एक कहावत तो आपने सुने होंगे कि जैसा बुनोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप खेती के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम फसल के टाइम में बीज को अच्छी तरीके से नहीं बुनेंगे तो फसल अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसलिए जो खेती करते हैं वो ध्यान पूर्वक बीज को बुनते हैं और उसका केयर लेते हैं, ठीक तरीके से पानी देते हैं और उसके आसपास में घास को साफ करते हैं, जिसके वजह से कई दिन बीत जाने के बाद उसका मेहनत का फल उसे अच्छी तरीके से मिल जाता है। लेकिन अगर वो इंसान यहाँ पे ऐसे ही बीज को बुन देता और उसका केयर भी नहीं लेता और उसमें सही तरीके से पानी भी नहीं देता, तो क्या लगता है उसका फसल सही तरीके से निकलेगा? नहीं, क्योंकि वो ठीक से नहीं किया था। इसलिए आप भी अगर अपने लाइफ में अपना कर्म को सही से नहीं करेंगे तो फल कैसे आपको अच्छा मिलेगा? हाँ, माना कि भगवान आप सभी के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ही सब कुछ करेंगे, और ये भी नहीं कि अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो वो भगवान ही आपसे करवा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान आपके अंदर और मेरे अंदर है, ये तो सही है, लेकिन वो सिर्फ आपके और मेरे कर्मों के हिसाब से ही फल को देते हैं। तो इसलिए आप जो सोच रहे हो ना भगवान के वजह से ही मेरा नुकसान हो रहा है या फिर भगवान ही हमसे ये सब करवा रहे हैं, ऐसा सोचना बंद करो और सही कर्म करना शुरू कर दो। और हाँ, अगर आप सही कर्म करोगे तो भगवान सिर्फ आपको फल नहीं देंगे, बल्कि भगवान आपको सही मार्ग भी दिखाएंगे, जिसके वजह से आप अपने मंजिल तक जल्द ही पहुंच सकोगे। वेल दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपके बुरा थॉट में से कुछ अगर सुधार हुआ होगा तो कमेंट में यस लिख के मुझे जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तो तब के लिए जय श्री कृष्ण।